हमारे साहित्य विधा में, चाहे वो डोगरी का हो चाहे हिंदी का हो, उनको बड़ी बात जानते हैं। जब मैंने पढ़ा तो उनसे तो बात भी नहीं करी जा रही थी कि मैं कैसे जाऊं। इतना मानसिक उन्होंने कह रहे कि मैं क्या करूं, क्या करना है, यही सोच में बैठा हूं। तो फिर भी मैंने कहा हिम्मत करिए, थोड़ी आइए। वो नहीं आ पाए कि मैं कैसे शुरुआत करूं, कैसे बोलूं, क्या बोलूं। अभी अजय जी बता रहे थे कि रैना साहब इस हालत में नहीं समझ रहे थे कि वो यहाँ आ पाए। मेरी सुबह अजरा जी से बात हुई इस संबंध में कि मैंने कहा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो अगर आप आना चाहें तो। उन्होंने भी यही कहा कि अमन जी, मैं 5 लोगों के बीच बैठकर अपने आप को संभाल नहीं पा सकती हूँ, और ऐसी सभा जहाँ पर नीरू जी को याद किया जा रहा हो, मेरा वहाँ आना भी स्वाभाविक नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने जब 1995 में एकेडमी ज्वाइन की एज संपादक शिराजा, तो तब से हमारी एसोसिएशन नीरू जी के साथ रही। बीच बीच में ही संपर्क रहा। जब भी हम कार्यक्रम में मिले तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और सच में ये मत कहो कि वो हमारे साथ नहीं है।
लेकिन उनका जो जितना भी हमारे साथ संपर्क रहा या जो कुछ भी उनकी चाहत थी, तो हमें चाहिए कि उनका जो है ये हमें करना चाहिए। अब मेरे को बोलने के लिए कोई ज़्यादा शब्द नहीं है, बाकी यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मेरी थोड़ी थोड़ी कविताएं भी छपी, तो कहते कि तू बड़ा अच्छा लिखती है। फिर उन्होंने मुझे टॉपिक देने शुरू कर दिए। टॉपिक था कि डोगरी के देवस्थान, तो वो छपा भी था शायद। तो आज मुझे जब पता चला 3-4 दिन पहले ब्रदर ने बताया, तो मेरे को इतना दुख हुआ। उनके घर बात जैसे कहते हैं आपके साथ रहता है कि लिखो, चाहे मैं आ पाती थी नहीं आ पाती थी, लेकिन एक खिंचाव रहता था कि हिंदी का कोई कार्यक्रम हो रहा है तो चली जाऊं। और एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे KL सैगल हाल है या कहीं और जहां मिलना हुआ, तो मैं उनको बोलती थी कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है। वो मेरी दुविधा थी, लेकिन हर बार वो उनके साथ तो चलो मेरी जान पहचान थी। और सर जो उनके साथ थे हमेशा वो बोलते थे, अच्छा ये कुड़ी नु घर छोड़ के आने, तो मीन्स कि वो हमेशा मुझे घर छोड़ के आते थे और इतनी एनकरेजिंग थी हर त्योहार पे। मतलब मैं नहीं भी उनके ज़्यादा संपर्क में नहीं थी, लेकिन मुझे याद है कि ये पिछले 3-4 सालों में जब भी मैं उनसे मिली हूँ या फ़ोन पे मेरी बात होती थी, त्योहारों पे हमेशा विश करना, पूछना और फिर कहना, अच्छा कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जैसे तुम्हारा 5 बजे बैंक बंद होता है उसके बाद हम कार्यक्रम रखें या कुछ। नीरू दीदी की फोटो देखते उनके नाम के साथ जो स्वर्गीय लगा हुआ है, एक जबरदस्त धक्का सा लगा। मेरा उनके साथ सफर बहुत पुराना है। जैसे आपने भी साहित्य जो पढ़ते हैं, कई इस टाइटल से किताबें हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं। मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मेरा इतना लंबा सफर है उनके साथ कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किसकी बात करूं। और एक लिटरेरी फिगर जो जम्मू कश्मीर में थी और प्लस हिंदी में जो लोगों को एक गाइड के तौर पर काम करती थी, वो हमारे चंचल मसीह। इनके पिताजी भी काफ़ी सबके हेल्पफुल थे। जब हम जर्नलिज्म में 30-40 साल पहले आए तो बेजी के थ्रू उनकी मेरी मुलाकात हुई, तो अखबार चलाते थे उन दोनों और एनकरेज करते थे यंगस्टर्स को, जिस तरह से नीरू जी सबको एनकरेज करती थी। 2-3 दफा मुलाकात हुई, 1-2 मीटिंग्स में, तो हमेशा वही कहती थी कि मैं जल्दी जा रही हूँ, मेरी सेहत ठीक नहीं है, कमर पे दर्द है। तो बट ये है कि हमेशा वो लोगों को एनकरेज करती थी और एक्टिव थी काफ़ी, वो सोशल काफ़ी थी। मेरी मासी जी की ननद की बेटी है नीरू जी। तो अर्चना जी ने जिक्र किया कि इनके घर में बाकी लोग, जैसे जल्दी में सूक्ष्म का जिक्र किया मुझे, तो मुझे भी इनके घर में बात करते हुए या घुलने मिलने थोड़ी दिक्कत थी कि पता नहीं हमें कोई, हम वो छोटे छोटे बच्चे थे। मुझे याद आता है कि नीरू मेरी ही लगभग उम्र हुई थी और जैसे सियानी सी कि ये ख्याल रख रही है कि ये बच्चा थोड़ा सा शायद इग्नोर फील कर रहा है या इसको किसी ने ठीक से अटेंड नहीं किया है, बोला नहीं है। तो उसने मुझे बात की मेरे से, इतनी सी बात का इम्प्रेशन मेरे पे उस समय का है जब मैं 10-12 साल का था। उसके बाद का कोई बहुत बड़ा अंतराल है। मैंने एक बार कार्यक्रम में, कला केंद्र में कार्यक्रम था, वहाँ देखा उनको कि ये इंचार्ज है किसी प्रोग्राम की, और महिलाओं के लिए कवि गोष्ठी थी, मेरी श्रीमती जी उसमें गई थी, मैं उसमें रेडियो में AST था और काफ़ी देर बाहर रहा था। उसके बाद भी काफ़ी देर बाहर रहा तो मेरा राजकुमार जी ने जिक्र किया कि थोड़ा सिमटना के बाद शुरू हुआ था, बाहर कैसे अनुभव होते हैं। तो मैं भी उस सिमट में चल रहा था, बाहर कार्यक्रमों में कम जाता था। लेकिन मेरी नज़र से जब कुछ रचनाएं गुजरी इनकी,
उनका काम थोड़ा सा गुजरा। मैं बहुत आलोचक हूँ, क्रिटिक हूँ। राजकुमार जी को पता है कि रेडियो में थोड़ा देखते हैं कि गलत ना चला जाए शब्द या सही हो, समीक्षा करनी इस तरह से। तो मुझे लगा कि कुछ है इनमें कुछ खास। और आमतौर पर अपने मोहल्ले वालों को लोग कुछ ज़्यादा लेते नहीं है, लगता है कि हम जानते हैं इनको, उनकी बेटी है, उनका है, जानते जो उनका कोई नहीं है किसी को। ये जानना कोई जानना नहीं होता कि भाई वो कहाँ रहता है, वो किसका बेटा है ना। लेकिन ज़्यादातर लोग इसी को जान मान लेते हैं कि हम जानते हैं। जानना होता है किसी के काम के हिसाब से, उसके कर्तव्य की जो अनुभूति उसके अंदर होती है, उसके अंदर जो अनुशासन होता है, उसके अंदर जो लोक सेवा है, प्रेम है, उसके वो जिसमें होता है उसको जानना होता है। उसको जानने से लगता है कि हमने कुछ जाना, कुछ नया प्राप्त किया। रिटायरमेंट के बाद संस्कार भारती से जब मैं जुड़ा तो अजय जी ने बताया कि हमारी विधा प्रमुख, साहित्य विधा प्रमुख जो है वो नीरू जी हैं। मैं कहा चलो अच्छा है, ये तो परिपक्व व्यक्ति को जो प्रबुद्ध है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो अच्छी बात है।